वेलकम बैक टू। तो डर गया वहाँ पे, ये हमेशा डर जाता है भाई यहाँ पे। ये देखो ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ऊपर शर्ट पहने नीचे देखो मैं जितने भी पॉडकास्ट इसके साथ शूट करे ना, या तुम कुछ गेम में लगा लो जो शूट करे ना इसके साथ, मोस्टली इसने नीचे चड्डी पहनी है, पजामे के नीचे। एक हाँ ये कह दे एक भाई क्या कर रहा था अभी। लॉन्डो लपाटो, वेलकम बैक टू यजम व्लॉग्स। आपने इतना सारा प्यार दिया मेरे व्लॉग्स को कि मेरे 20 व्यूज़ आए हैं, थैंक यू सो मच। नहीं रेगुलर मैं वापस आऊँगा, फिर व्यूज़ बढ़ाऊँगा ना उस पर। मैं बीच में गायब हो जाता हूँ, लाइक कहते हैं मिस्टर इंडिया, इसलिए तुम भी गायब हो जाते हो। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ गया हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। कम से कम मिलियन व्यूज़ ले आओ, कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यूज़ लाने ले आओ। तो आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, वही गेम वाला कर रहे हैं जो गेम्स हम खेलते हैं, पर्ची बांटने वाली गेम्स। पर्ची अपने मत्थे में रख के बताते हैं भाई। अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं भाई उस पर। कम से कम हमारे 3.5 लाख व्यूज़ चले गए इन लास्ट मंथ। एक महीने में 3.5 लाख व्यूज़। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। और इंस्टाग्राम पे भी इतने सिमिलर व्यूज़ गए ना, इंस्टाग्राम पे भी सेम व्यूज़ हैं। हाँ 6.5 लाख। 6.5 लाख। तो मेरे जैसे मतलब न्यू क्रिएटर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन भाई जो इतने टाइम से लगा पड़ा है और स्मॉल क्रिएटर है और इतना ट्राई कर रहा है, बहुत न्यू क्रिएटर तो मैं हूँ। हाँ ये न्यू क्रिएटर है। वैसे बहुत पुरानी वीडियोस में तू आया है, कितनी बात है। एक तो वीडियो पड़ी है जब ये सो रहा था होली पे, मैंने इसके मुंह पर रंग लगा दिया। तो सोचो कितना पुराना क्रिएटर हुआ ये। बट एनीवेज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पॉडकास्ट। ये सेटअप कर रहा है अभी हमारा भाई इसको, तो हाँ दे दो, एक पकड़ो, ग्रीडी नहीं होना। यस ओके ठीक है भाई। और इतनी गर्मी हो रखी थी, बिना एसी के ऐसे हो जाता है भाई। बाहर अगर तुम निकलो, आज इतनी बारिश हो रही है, मैं तुम्हें बारिश दिखाऊंगा। इतनी बारिश हो रही है और घर पे घुसते ही ऐसे लगता है साला इतनी गर्मी, क्योंकि ये पूरा स्टूडियो है ना, बंद रहता है। वहाँ पे गेट है अपना, वो गेट है वहाँ पे, तौलिया छोड़ दो, लेकिन वहाँ पे वो गेट पड़ा है, लगा पड़ा है, मतलब गेट है अपना। और घुसा दे तो बताऊँ, बहुत उमस हो जाती है यहाँ पे। ठीक है चलेगा, हम वापस वीडियो शूट कर रहे हैं और देखते हैं इस पे कितने व्यूज़ जाते हैं। मैं चाहता हूँ मिलियन व्यूज़ आ जाए ब्लॉग पे भी और इन रील्स पे भी। अब तो बनता है यार, अब तो मिलियन बनता ही है भैंस के। अगर इतना प्यार दे रहे हो, इतना तुम देख रहे हो, तो अब मिलियन व्यूज़ कर दो, कर दो। 4,500 लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है। जितने भी लोग हैं ना, इसको शेयर कर दो ताकि लोगों को लगे यार 4,000 चूतिया थोड़ा है जो ऐसे सब्सक्राइब कर रखा है। बढ़िया लोग हो तुम, या तो सारे अनसब्सक्राइब कर दो, या तो भाई शेयर करके मिलियन कर दो भाई। दिखा दो जिस बंदे को तुमने चूज करा उसमें बहुत दम। अगर अनसब्सक्राइब लोगों ने किया, अगले पॉडकास्ट में मेरे को मत बिठाइएगा। नहीं करेगा कोई भी नहीं करेगा। ओके भाई, स्पाइडर भाई तुमने स्टोरी चेक करी मेरी? भाई तुम्हारा भाई हुराकन में बैठा था, लैम्बोर्गिनी। तुम्हें याद होगा अर्पण आया था हमारे उसमें, क्या कहते हैं, पॉडकास्ट में। एंड वो बीबीटी में काम करे थे, तो वहाँ पे गए थे, उससे मिलने गए थे भाई। उसने अलाउड नहीं है वहाँ पे शूट करना, तो गाड़ी में बैठे, तो उसने कहा कोई बात नहीं यहाँ पे कर ली तू। भाई क्या भाई, एक नंबर गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 करोड़। इतने नन्नो। और कितने की किडनियाँ बिकती हैं ऐसे? पहले जब हम बचपन में तो 25 का रेट लगा के, हाँ अब 30 लगा ले, 40 डाउन पेमेंट हो जाएगी। डाउन पेमेंट हो जाएगी। और आँखें आगे तो करोड़ तक की जाती, करोड़, और गोटे हो गए करोड़ तक। तो हो जाएंगे। हमारे पास चलती फिरती लैम्बोर्गिनी है काली कलर की, कपड़ों की वजह से बोलो, रंग की वजह से रेसिस्ट लोगों, तो आई जाएगी। क्यों ध्रुव, है ना? आ जाएगी, है ना? कोई बात नहीं, अगले पॉडकास्ट में लैम्बोर्गिनी के साथ ही करेंगे। जब लैम्बोर्गिनी आ जाएगी उसका पॉडकास्ट करने की जरूरत क्या है इसकी? हो गया बस, तो फिर शूट ही चलेगा उसके अंदर ही बैठ के, ये गेड़ियाँ मारेंगे और क्या। कोई नहीं, तेरी फोटो लगा दूंगा अंदर लैम्बोर्गिनी का हम नाम रख देंगे ध्रुव तारा, और क्या। मेरी स्टोरी से रिलीज कर दे सारी जो भी मैंने लिखी है। मैं नहीं करूंगा भाई, पता नहीं क्या क्या लिखा है उसके अंदर। तूने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। तू वैसे भी गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर्ड बंदा है भाई। ना। मैं नहीं भाई, नहीं वैसे कुछ नहीं लिखा, फायदा क्या पढ़ने का। भाई गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक्स पढ़ी है तुमने? एक नंबर बुक्स है। कल ही मैं चैप्टर पढ़ रहा था, वो बोला तो तेरे को बता रहा था मैं, है नो 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 दैट वन। बताओ वो कहते हैं रॉबर्ट ब्रैथियन। अगर तुमने देखा है शो देखा है, तो उसमें बताओ एक चैप्टर है जो शो में मिसिंग है।
क्या होता है कि ना स्टैनिस बराथियन रॉबर्ट को क्यों हेट करता है शो में, बस ये दिखाया उसको पसंद नहीं था अपना बड़ा भाई, प्यार नहीं करता था, लेकिन क्यों हेट करता है वो उसका रीज़न शो उसमें बुक्स में बताया। एक इंसिडेंट बताया जब नेड स्टार्क एक वो बेबी को मिलने जाता है रॉबर्ट बराथियन की, जो कि कहते बास्टर्ड होती है, लिटिल फिंगर उसको बताता है कि रॉबर्ट बराथियन का नेचर तो तुम्हें पता ही है कैसा है वो, उसने तो अपने भाई की शादी में बताओ क्या करा था, स्टैनियस की शादी होती है तो उसकी बीवी के किसी नीस को ले जाता है टू डू व्हाट ही डू बेस्ट, उसका बेड तोड़ देता है शादी वाला। तो भाई ऐसा भाई क्यों हेट करना बनता है भाई, फिर है ना। तेरा क्या शुभ विचार है इसके बारे में? कोई विचार है? आजकल FIR बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। बट भाई बुक्स में लिखा पड़ा है तो मैं हैरान हो गया भाई क्या चल रहा है, तो शो में था ही नहीं, पर गेम ऑफ थ्रोन्स का शो ही ऐसा सोचो। तो भाई कर लिया हमने अपना गेम सूट, कर लिया कर लिया। तो भाई बहुत बढ़िया गया ये वाला, ये लास्ट 2-3 टाइम क्या ढूंढ रहे हैं ये मेरे को मारेगा भाई, ये तो आता नहीं यहाँ पे रूम में ज्यादा, इसने कील नीचे फेंक दी, अब मेरे पैर में जब तक छुपेगी नहीं वो मिलेगी नहीं। ये देखिए ये हरकतें देखो, ये रख दी दलिया ने रख दी। ना बाउंसर लग रहा है आज, बाउंसर की नौकरी रख रहा है, तो बाउंसर रख लूँ मैं अपना। सब कुछ कर लेंगे, तुम सब कुछ करवा दो। देख मैं तेरे को कंप्लीट मैन करवा रहा हूँ, तूने कहा मेरे को शादी करनी है, एक पूरे आदमी से लड़की शादी करना चाहेगी ना, आगे बोल। अभी तक शादी के लिए उतावला हुआ था, आंसर तेरे पास आता नहीं है हंस रहा है ऊपर से। शादी क्या करेगा शादी के बाद? मतलब क्यों करना चाहता है तू शादी में, ये पूछना चाहता हूँ। मान तो क्यों तू दाढ़ी रखता है, कभी प्यार मिला नहीं तो क्या होता किसी भाई वाली से मिल जाए और उसने भी नहीं दिया फिर ये क्या बस मौत। तो मतलब तुम मौत का खेल खेलना चाहते हैं। उसको भाग, वो चल तू भाग गया, कुछ मैंने चाहूँ तुम्हारे साथ गलत हो, कल को डिवोर्स ले ले, तेरी एलिमनी मैं भरूंगा, तू भाग गया तो है, मैं एलिमनी के चक्कर में काम क्या होता है? एलिमनी भरना काम होता है। तो शादी करना चाहते लेकिन एलिमेंट तो कहीं ना कहीं से भरे, तभी तो शादी नहीं कर रहा मैं, एलिमनी भरनी भाई 1-1 रुपए के लिए तरसता हूँ मैं पूरी जिंदगी, अब मैं पैसे कमा के किसी और को दे दूं, क्या फायदा उस चीज का? कुछ ऐसा हो सकता है कि शादी भी हो जाए और एलिमनी भी नहीं देनी पड़े, ऐसे कुछ प्रीनअप, और वो प्रीनअप साइन करने से मना कर दे फिर शादी मत करिए। बात तो उसको 0 में तो आ गए। तो 10 में से एक ना एक तो साइन कर ही लेगी, कौन करेगी बता? तो प्यार करती है, चल वो मुश्किल है कि प्यार करे। कोई यहाँ से प्यार क्यों नहीं करेगा? नशे में हो सकती है गली, क्या होगा फिर? तो क्या नशा होता है? नशे में प्रीनअप साइन करवा लियो। अच्छा बस नशे में प्रीनअप साइन करवा दो हाँ। उससे। ये मेरे को तो कोई दफा वफा लगवा के मानेगा, इसको मैं घर में बैठा अच्छा नहीं लगता ना। ये देखो ये वाली टी शर्ट तभी तो बनाई है इसने मेरे को, अभी तो वो स्ट्रिप वाली लाया था मेरे लिए, वो देखो व्हाइट वाली दिख रही है आपको, ये व्हाइट वाली। हाँ शर्म नहीं आई, ये बड़े भाई का हाल कर रखा है इसने। मैं वो शर्ट अपने लिए लाया था, अब तूने कहा मैं तो पहन ले। अब तेरी शर्ट में से बाल ऐसे बाहर निकलते लच्छों की तरह, अच्छा लगता? मैंने तो तेरी इज्जत ही बचाई है ना। क्या इज्जत बचाई? कोई इज्जत नहीं बचाई। इज्जत नहीं बचाई तेरी यार। देखो बताओ, मेरा कोई बड़ा भाई होता मेरे को बाइक ला के देता, फिर तो मैं उसके सामने बोलता था। एक चीज क्या होता है, इसके लिए नौकरी करी है इतने साल, मेरे लिए नौकरी करी है। स्टूडियो किसने बनाया? बता स्टूडियो किसने बनवाया? मैं तो कहता भाई चल, मैंने तो हर बारी बोला है ना लोगों को, क्या कहते हैं कि ना नन्नू का बहुत हाथ है स्टूडियो बनवाने में। पैर ऐसी कौन सी नौकरी गई था जिसमें पैर का यूज हो रहा है तेरे? गलत जा रहा है तू। बट एनीवेज मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, देखो जब भी मैं एक पॉडकास्ट पे कोई गेस्ट आता है वो पूछता है ये कौन है, उनको लगता है कि कोई छोटू, सच्ची में उनको लगता है छोटू है। बट मैंने हमेशा बोला ओए ये छोटू भाई है अपना, मतलब भाई है अपना, छोटा भाई है अपना, छोटा भाई है अपना। हेलो फिर वो कहते सगे भाई हो तुम? कहे बड़े भैया आपके? मैंने कहा नहीं छोटा है। एक तो भाई 4 लड़कियों ने बोला क्या बड़े भैया क्या? मैं 4 साल छोटा हूँ। मैंने मेंटेन कर रखा है ना अपने आप। आप बताओ कौन बड़ा लग रहा है कौन छोटा लग रहा है? बट बताओ अब तो मैं भी तेरे बराबर की लग रहा हूँ पहले, बट मेरे जो कर्ली हेयर थे, क्लीन शेव रहता था, कति यूं जो लाइन आ रखी थी मेरी, तब मुझे तो जिम की लड़कियों ने बोल रखा है आप कितने एज, मतलब एज पूछते हम तो पूछ नहीं सकते। मैं पहले कहता हूँ आप गेस करो कि मुझे 19 कोई 20, मैं 26।
वो कहती अंकल, सीधा छूट गई अंकल। मेरे हमारे पॉडकास्ट में एक लड़की आई थी कहती कि क्या बोलते हैं कि आपकी एज कितनी है, मैं कहा मैं कितना लगता है 25 26 मैं कहा मैं कितने उन्होंने पूछा कितने साल के, मैं कहा 21 22 का हो जाएगा आपको? अरे पिछले साल पूछा था ना जब 21 का था, कौन थे? जानी सी तो थी मेरे ख्याल से। अच्छा, ओके ओके ओके। चलो भाई हम जा रहे हैं, कुछ देखने परचेज करने जा रहे हैं, तो मैं जल्द पता चलेगा। हाँ, डिब्बियों का काम खोल रहा हूँ मैं, सुट्टे की है ना। पैसा बहुत है वैसे पनवाड़ी की दुकान पे, तुम लाखों कमा सकते हो भाई। यार पनवाड़ी की दुकान खोल हाँ, देख कितना बड़ा लोग स्टोर है। कहते हैं ना वो इंस्टाग्राम पे होते हैं कोच, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़वा दूंगा। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें कोचिंग देता हूँ, पनवाड़ी की दुकान खोल लो, बहुत पैसा आएगा। मैं किया तो अपने एरिया के कहते हैं अंबानी तो बन ही जाओगे। और क्या मतलब ऐसे भटके हुए मेरे शहर वाले ही तो बैठे होते पनवाड़ी पे। हाँ, ऐसे भटके हुए नौजवान मिल जाते तुम्हें। मौज करो, जीते रहो।